प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड वित्तीय प्रबंध के रेशो एनालिसिस से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण जो रेशो है एक्टिविटी या परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशो, जिसमें डेटर्स टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो की बात करेंगे। व्यापार प्राप्य आवर्त अनुपात या देनदार आवर्त अनुपात। डेटर्स व्यापार प्राप्यों में सामान्यतः बिल्स रिसीवेबल शामिल होते हैं और देनदार शामिल होते हैं। यदि कोई संस्था अपने व्यापार प्राप्यों की उचित समय में वसूली करने में समर्थ नहीं है तो इसके कोष अनावश्यक रूप से देनदारों में फंस जाएंगे। अतः यह जानने के लिए कि संस्था इस उधार की वसूली में कहाँ तक सफल हुई है, देनदार आवर्त अनुपात की गणना की जाती है। यह अनुपात देनदारों की वसूली का गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए ज्ञात किया जाता है। इसमें संस्था के कुल देनदारों तथा शुद्ध उधार विक्रय में संबंध स्थापित करके ये ज्ञात किया जाता है कि विक्रय का कितना भाग देनदारों के रूप में असंग्रहित रह गया है। डेटर्स टर्नओवर रेशो की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। डेटर्स टर्नओवर रेशो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल्स में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाई 2 होता है और ट्रेड रिसीवेबल्स में BR प्लस डेटर्स दोनों को लिया जाता है। नेट क्रेडिट सेल्स का आशय यहाँ पर कुल उधार बिक्री से है, जिसमें सेल्स रिटर्न को घटा दिया जाता है। यदि प्रश्न में नेट क्रेडिट सेल से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है तो टोटल सेल्स को ही नेट क्रेडिट सेल्स मान लेना चाहिए और नीचे वर्किंग नोट में उसका उल्लेख कर देना चाहिए कि हमारे पास नेट क्रेडिट सेल से संबंधित स्पष्ट सूचना नहीं होने की वजह से टोटल सेल्स को ही नेट क्रेडिट सेल्स माना है। इसी के साथ एवरेज रिसीवेबल्स में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड BR का एवरेज ले लिया जाता है। इसी से संबंधित दूसरा रेशियो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। यह
औसत संग्रहण अवधि अनुपात होता है। यह अनुपात ये दर्शाता है कि देनदारों से धन संग्रह या वसूली में औसतन कितना समय लगता है। और एवरेज कलेक्शन पीरियड, औसत संग्रहण अवधि ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर इनटू नंबर ऑफ मंथ्स या डेज इन ए ईयर। एवरेज कलेक्शन पीरियड का दूसरा सूत्र ये भी हो सकता है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर मंथ्स और डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाई डेटर्स टर्नओवर रेशो। यहाँ पर रिसीवेबल्स से तात्पर्य वही है, डेटर्स प्लस BR, बिल्स रिसीवेबल्स। अब हम बात करते हैं ये डेटर्स टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड की समीक्षा या निर्वचन की। जैसा कि अभी बताया गया कि देनदार आवर्त अनुपात उधार विक्रय से संबंधित जो रिसीवेबल्स या डेटर्स हैं उनकी गुणात्मकता से संबंधित पक्ष की जांच करता है, जिसमें ये ज्ञात किया जाता है कि उधार बिक्री देनदारों से वर्ष में कितनी बार वसूल होती है, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार वसूल होती है, साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार, कितनी बार उधार की बिक्री देनदारों से वसूल होती है। और ये देनदार आवर्त अनुपात, डेटर्स टर्नओवर रेशो जितना ऊंचा होगा, अधिक होगा, उतना ही इस संबंध में व्यवसाय के जो उधार से संबंधित बिक्री जो देनदारों में और बिल्स रिसीवेबल्स में ब्लॉक है, उसकी बेहतर कुशलता का परिचायक है। दूसरा, औसत संग्रहण अवधि ये स्पष्ट करती है कि देनदारों से जो राशि प्राप्त होती है वो सामान्यतः कितने महीनों या कितने दिनों के बाद प्राप्त होती है। तो ये अनुपात जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। सामान्यतः ये कितना होना चाहिए, इस बारे में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन सामान्यतः शुद्ध वसूली अवधि या उधार की अवधि प्लस उससे 1/3 से अधिक, अर्थात औसत संग्रहण अवधि शुद्ध वसूली अवधि के 4/3 अर्थात 1 + 1/3 से अधिक है, तो यह ऋण संग्रह में प्रबंध की लापरवाही या अकुशलता का सूचक है। व्यवसाय में ऋणों की वसूली में देरी डूबत ऋणों में वृद्धि की संभावनाओं को जन्म देती है। अब इसके बाद हम एक उदाहरण के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं कि देनदार आवर्त अनुपात और औसत संग्रहण अवधि की गणना किस प्रकार से की जाती है। अब देखिए, आपके सामने एक उदाहरण है। टोटल ग्रॉस सेल्स 5 लाख रुपए, कैश सेल्स जिसमें लिखा हुआ है कि इंक्लूडेड इन द अबव, जो कि ऊपर 5 लाख रुपए दिया हुआ है ग्रॉस सेल्स, उसमें शामिल है। तो ये कैश सेल्स है 1,80,000। सेल्स रिटर्न 28,000,
डेटर्स एज ऑन 31/3/2012 36,000। डेटर्स एज ऑन 31/3/2013 24,000 एंड बिल्स रिसीवेबल्स एज ऑन 31/3/2012 10,000। बिल्स रिसीवेबल एज ऑन 31/3/2013 20,000 एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एज ऑन 31/3/2013 1200 रुपये। अब इस सवाल को अपन सोल्व करते हैं तो डेटर्स टर्नओवर रेशो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। तो यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स 2,92,000 बटे एवरेज रिसीवेबल्स 45,000 बराबर 6.49 टाइम्स डेटर्स टर्नओवर रेशो है। अब नेट क्रेडिट सेल्स की गणना के लिए हमने लिया है टोटल ग्रोस सेल्स जैसा कि 5 लाख माइनस कैश सेल्स 1,80,000 माइनस सेल्स रिटर्न 28,000। इस प्रकार से ये 2,92,000 नेट क्रेडिट सेल्स हो गई। अब हम बात करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड की। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो सूत्र है एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स गुणा नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, जो कि 365 माना गया है। तो एवरेज रिसीवेबल्स यहाँ पर 45,000 है, नेट क्रेडिट सेल्स 2,92,000 है गुणा 365 बराबर 56.25 और 57 डेज, अर्थात हर 57 दिन के बाद उधार का पैसा वसूल होता है। एवरेज रिसीवेबल्स में हमने लिया है डेटर्स प्लस BR, जो कि 36 प्लस 24 प्लस 10 प्लस 20,000। इस प्रकार से इसका एवरेज हम लेते हैं तो ये 90,000 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 45,000 रुपये एवरेज रिसीवेबल्स है। अब इससे स्पष्ट होता है कि इस फर्म का जो उधार विक्रय का पैसा है वो साल में 6.49 अर्थात 7 बार वसूल होता है और हर 57 दिन के बाद वसूली होती है। आगे इसके बाद जो लेनदार आवर्त अनुपात है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है उसकी हम अगले वाले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।